सबसे बड़ा सबूत उन्होंने दिया 2019 में, जहां पर 6 बच्चे कामयाब हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंस्टीट्यूट से 10 बच्चों ने कामयाबी हासिल की है और आज यहाँ मौजूद है वो, जो हमारे सदर और सेक्रेटरी साहब की मौजूदगी में उन्हें इस्तकबालिया पेश किया जाएगा। और अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा, बुलंदी पर करता, तो आपका मकसद भी वही होना चाहिए, क्योंकि अल्लामा इकबाल के हर अशआर में उन्होंने शाहीन परिंदे से मंसूब किया है। मकसद ये है कि वो परिंदा है जो अपने बच्चों को भी ट्रेनिंग देता है। जो छोटा बच्चा उसका पैदा होता है तो लेकर के वो उड़ता है और पंख से छोड़ देता है। वो बच्चा जब गिरने लगता है तो फिर उसे पकड़ता है, फिर आसमान की बुलंदियों पर ले आता है, फिर उसे छोड़ता है, ताकि उस बच्चे को इस तरह करते करते प्रैक्टिस हो जाए और मालूम हो कि मेरा नसीबा यहाँ नहीं है बल्कि कहाँ है, पहाड़ की बुलंदी पर है। इस तरह से उसकी ट्रेनिंग होती है। और इंशाअल्लाह जो काम एपेक्स इंस्टीट्यूट ने किया, मैं समझता हूँ कि मगरिब की तारीख में एक सुनहरा दिन है कि 10 बच्चों ने 2019 के मगरिब बंगाल वेस्ट बंगाल ऑर्डिनरी अकॉर्ड्स में कामयाबी हासिल की है। मैं उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच आज के राजा इस्लामी के जो मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं, मैं उनका नाम अनाउंस कर दूं। मैं उन्हें पर्सनली और मुबारकबाद देता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इसका जरूर इसका अजर देगा। बहुत नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पहले ही इसलिए किया गया। कुरान शरीफ की एक मशहूर आयत को मैं बताना चाहूंगा कि हमें दुनिया में भेजा ही गया है कि दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वो आयत मुझे याद नहीं आ रही, मैं बाद में से कोट करूंगा। ये मशहूर आयत है हमारे कलाम पाक की, जिसका मकसद ही है कि हमारे को मफहूम बता दे रहा हूं आपको कि हमें भेजा गया है बिना किसी जात पात कौम को देखे। ऐसी नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी से मुस्लिम को हेल्प करना, ही नहीं। एपेक्स ने ये भी साबित किया है कि जो हमारे गैर मुस्लिम बच्चे हैं, जो नॉन मुस्लिम बैकग्राउंड से भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट बंगाल के वो यहाँ पर कांटेक्ट करते हैं और क्लास अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो साहिब अली का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि ऑनलाइन मोड के जरिए, चाहे वो दार्जिलिंग में हो, जलपाईगुड़ी में हो, नदिया में हो, हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं। तो मैं इनका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया है, क्योंकि हमारा अदारा जो है इसको किसी गवर्नमेंट का ऐड नहीं मिलता है। हम लोग इसको यूं ही चलाते हैं। ये अजहरुद्दीन बाबू है, अब्दुल उमर साहब है, साहिब अली साहब है, इन लोगों से मिलकर के हम लोगों ने ये शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसी तरीके से कामयाब होते चले जाएंगे। आप लोग से दुआ है, आप लोग मन लगा के पढ़िए। हम लोग आप लोगों के साथ दिन जान से साथ हम लोग चलते रहेंगे। जहाँ तक हो सकेगा जो मदद हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े। शुक्रिया। बड़ी खुशी हो रही है कि इस्लामिया लाइब्रेरी के ताउन से अपेक्स इंस्टीट्यूट जो छोटे पैमाने पर शुरू हुआ था, आज अल्लाह का शुक्र है कि हम इस हॉल में बैठने के लिए सही जगह दे नहीं पा रहे। अल्लाह का शुक्र है। और इसका रिजल्ट 2 बैच में अपने सामने आ चुका है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। कभी 6 कभी 10 इंशाअल्लाह आइंदा इसका 10 से 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा इंशाअल्लाह। कहना यह है कि इस्लामिया लाइब्रेरी लाइब्रेरी का जहाँ तक ताल्लुक है कि आज जो माहौल जो बन चुका है, तमाम लाइब्रेरियाँ, चाहे वो इस्लामिया लाइब्रेरी हो, मोहम्मदी लाइब्रेरी हो या जो भी लाइब्रेरी हो, कहीं कहीं तमाम लाइब्रेरी जो है लाइब्रेरी के मुनासबत से उगम है। इस्लाम में जो पढ़ने के मिजाज लोगों का होता था, पहले किताब लेकर लाइब्रेरी में आकर बैठ कर पढ़ने का मिजाज होता था, वो अब मिजाज नहीं है। लाइब्रेरी में हमारी की अलमारी देख रहे हैं, अलमारी में तमाम किताबें बंद है और वो समझिए कि कभी जीवन की नजर हो रही है, कभी कुछ बहुत इबादत से जिनके हम लोग बचाने के कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही लाइब्रेरी तो बंद है, लेकिन हमारे लाइब्रेरी के जो पेश शुरू से आगे जो हमारे जो विज्ञान से
उन लोगों ने कोशिश की कि लाइब्रेरी को चालू रखना है। आज के चालू रखने के लिए यहाँ हम लोगों ने कोचिंग का इंतजाम कर शुरू किया। पहले 9-10 होता था, अब 8-9-10 हो रहा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के ताबन से दुआ से लाइब्रेरी का ये रिजल्ट जो है, कोचिंग का रिजल्ट है, मध्यमिक में शानदार रिजल्ट है। हमारे यहाँ के बच्चे जो कोचिंग करते हैं वो समझिए कि टॉपर में आते हैं, टॉपर में आते हैं। हमारे इस काफ़ी बच्चे टॉपर में आए, हम लोगों ने बने भी लगाया है बाहर में भी। और अपेक्स से जहाँ तक ताल्लुक है, अपेक्स भी हमारा चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे मिलत के बच्चे, कौम के बच्चे या बच्चियाँ कौम के असासा साबित हो। और ये हमारे कौम का असासा हमारे ये असेट है, इन्हीं के जरिए हमारी मिलत और कौम जो आगे बढ़ेगी। और आप लोगों के जरिए ही लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, कौम का और मिलत को लेकर नाम रोशन हो। तो हम आप लोगों से दरखास्त करेंगे कि जितनी कोशिशें हो रही हैं आप हज़ार भी उतनी कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह अभी हम लोग इनाउंसर साहब ने कहा कि मंजिल दूर नहीं है, सिर्फ मंजिल को हमको तय करना है कि हमको ये टारगेट लेकर इस जगह हमको जाना है। जब वो जगह हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह कदम ब कदम हम लंबी तकरीरें अजियतनाक होती हैं, तो मैं आप लोगों को अजियत नहीं दूंगा, बल्कि ये कहूँगा कि इस्लामिया लाइब्रेरी और एपेक्स इंस्टीट्यूट ने जो चिराग जलाया वो आज आफ्ताब बन चुका है। और आने वाले दिनों में जो चिराग हम लोग जलाएंगे यकीनन वो आंधियों से भी नहीं बुझेगी और मुकाबला करते हुए आगे जाएगी और वो भी आफ्ताब बनकर चमकेगा। इसी हफ्ता इसी उम्मीद के साथ आप लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ और ये वादा कर रहा हूँ कि लाइब्रेरी को जिस तरह से गुज़िश्ता दिनों में मदद किया जाता रहा है, हमारी कोशिश रही है कि लाइब्रेरी के जरिए कौम के बच्चों को, मुल्क के बच्चों को, समाज के बच्चों को तालीम से आरास्ते किया जा सके। इसकी तरफ हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रिया। हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जब क्विजिंग स्टार्ट किए थे आई थिंक क्लास 12 से, हमारा कम से कम 7-8 लोगों का ग्रुप था। मतलब एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। 7-8 लोगों का ऐसा ग्रुप था जो हम लोग सब मिले थे क्विज कंपटीशन में। क्लास 12th में 11th में उस वक्त हम सब तैयारी कर रहे थे। और हमारे 2 भाई जो हैं, अजहर भाई और साहिब भाई, ये प्राइमरी टीचर में इनका जस्ट नया उस वक्त हुआ था। तो हमेशा हम लोगों में डिस्कशन होता था कि आगे क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, किस तरह से चलेंगे। और कुछ ऑफिसर्स आते थे, अगर हम जिस तरह से अभी क्विज में आए हैं, इस तरह से हमारे सामने भी बहुत सारे ऑफिसर्स आते थे, बहुत मुख्तसर थे, कुछ लोग थे। तो हमेशा हम डिस्कस करते थे कि अरे वो आए हैं, कैसे खेलेंगे, वो किस तरह से खेल रहे हैं। कुछ दिन बाद तो सारा साहिब अली साहब तो कबूल किए हैं क्विज में, ठीक है। और आफ्टर दैट हम लोगों ने एक चीज़ देखा कि हमारे जो वो 7-8 लोग जो थे ना, हम लोग एक ग्रुप स्टडी, एक ग्रुप बनाए थे इस तरीके से। वीकली हम लोग मीट करते थे, पढ़ाई करते थे। और माशाल्लाह से अभी जितने थे उसमें 7 से 8 लोग एक भी ऐसे नहीं जो बैठे हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब में अच्छी पोस्ट में निकाले हैं। और 11 लोग, और इस ग्रुप की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मुझे अगर ये ग्रुप नहीं मिलता तो हो सकता है मैं नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल अलग था। अचानक से इनसे मिले हैं, मिलने के बाद एक अलग सा चेंज आया है हमारे अंदर, एक वो क्विजिंग के लिए इंटरेस्ट आया। आहिस्ते आहिस्ते हम सभी दोस्त, अभी आपको पूरे वेस्ट बंगाल में आई है जो बीएड कैंडिडेट पास है, ऑलमोस्ट 6000 प्राइमरी टीचर्स के हैं। और लगभग टोटल मिला के टीजीटी पीजीटी जो है 13000 पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं बीएड पास किए हुए, एक चीज़ याद रखिए, यहाँ लैंग्वेज मैटर नहीं करता। यहाँ उर्दू मीडियम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारे लोगों के अंदर, उर्दू मीडियम या बंगाली मीडियम के लोग जो हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ हिंदी है। ऐसा नहीं है, वहाँ हिंदी का एक 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपको अटेम्प्ट करना है। वो सिंपल बेसिक सा रहता है, तो सभी कोई अप्लाई कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अगर आप कोलकाता में पोस्टेड हो, न्यूली ज्वाइन कर रहे हो, तो प्राइमरी टीचर की ग्रॉस सैलरी ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास जाती है।
पीजीटी की 90 लगभग 95 के आसपास पीजीटीज की चली जाती है, जो एट प्रेजेंट फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग कर रहे हैं कोलकाता में। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिएगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्लीज ट्राई कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये क्रैक कर सके। बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। हाँ, पोस्ट ऑल इंडिया लेवल पे है, बट स्टिल आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हम कर लेंगे। शुक्रिया। मैंने सिक्योर किया है और सबको बोल दूँ ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने क्लियर किया है और सिर्फ यही एग्जाम नहीं, मैंने WBCS मेंस भी क्लियर किया है, अभी इंटरव्यू हुआ है और भी 2 एग्जाम मैंने क्लियर किया है। बस इतना बोलेंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। देयर इज ओनली वन वे टू सक्सेस एंड दैट इज शेयर हार्ड वर्क। आपको इस लेवल पर मेहनत करना है जब तक आप एक सैचुरेशन पॉइंट में नहीं आ जाते कि इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इतने कामयाब लोग बैठे हैं, दे ऑल आर अप हियर नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी और टैलेंट, दे आर अप हियर बिकॉज दे हैव वर्कड हार्ड एवरी सिंगल डे एंड यू हैव टू डू द सेम। सो प्लीज वर्क हार्ड, राइज एंड शाइन। थैंक यू। একটাই কথা বলবো, যেমন বলেছিলেন যে বর্তমান এজেন্সি যে যে কোনো জিনিসের শর্টকাট হয় না। সাকসেস পাওয়ার জন্য হার্ডওয়ার্ক দরকার, তার সাথে সাথে স্মার্ট ওয়ার্ক তো দরকারই। আর আরেকটা জিনিস বলবো যেটা অ্যাকচুয়ালি দরকার খুবই, যে যারই আন্ডারে তোমরা সবাই পড়াশোনা করছো, মিস্টার সাহেব আলী স্যার, আজহার ভাই, তো এনাদের গাইডেন্সটাও যেন ফলো করো। ঠিক আছে, নিজেরা তো করছোই, তার সাথে সাকসেসফুল পার্সনদের ফুটস্টেপস ফলো করাও খুব দরকার আছে। এছাড়া কখনোই কিছু হবে না। আর ডিটারমিনেশন আর প্যাশন তোমাদের মধ্যে থাকা দরকার, কারণ এটা একটা লং টার্ম অ্যাপ্রোচ। যেন আজকের সাকসেস যে আজকে হার্ডওয়ার্ক করলাম কালকে পেয়ে যাবো, এটা কখনোই হবে না। তো স্ট্রং ডিটারমিনেশন থাকা দরকার লং টার্ম, আর মাইন্ডসেটটাও যেন স্ট্রং থাকে। কারণ কি করোনা পিরিয়ডে প্যান্ডামিকের সময় অনেকরাই অনেক কিছু হারিয়ে ফেলেছে, কারণ আমরা সবাই মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলং করি, অনেক স্ট্রাগল করেছি। তো ওই সময়তে আমিও এরকমভাবেই স্ট্রাগল করেছি। অ্যাট দি সেম টাইম আমার পজিটিভ যে জিনিসটা হয়েছিল যে আমি অনেক টাইম পেয়ে গেছিলাম বাড়িতে পড়াশোনা করার জন্য। তো প্রত্যেক জিনিসে যেমন নেগেটিভও থাকে, তার সাথে সাথে পজিটিভ জিনিসটাও খুঁজে নিজেকেই বের করে নিতে হবে। सर है, हम लोग आपको एग्जाम पास साहिब सर के बारे में क्या बोले। हम जब ज्वाइन किए थे तो सर पूरा नोट इवन हम बोले, मेरा उसी साल शादी था, दिसंबर में शादी था, तो साहिब सर को बोले कि हम ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास कर नहीं पाएंगे। तो सर ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको ऑनलाइन सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, आप बस आइएगा एग्जाम। उसके बाद एग्जाम में फेल करते थे साहिब सर बहुत ही डांटते भी थे और मोटिवेट भी करते थे। और तारिक सर है, तारिक सर वैसे पर्सनली जितना मोटिवेट तारिक सर साहिब सर किए हैं, मतलब उतना कहीं से भी आप और कहीं से भी नहीं पाएंगे। इतना मोटिवेट किए, मतलब हम हर समय अपना ही बताते। BRF को भी सर हम मतलब एज अ पाव हम काम करते थे, उस समय विधानसभा का इलेक्शन था। हम सर को 3 दिन आगे मैसेज किए थे साहिब सर को कि सर हमको सिर्फ BRF में 10 क्वेश्चन बोलिए, वही पढ़ के हम जाएंगे। उसमें से 7 क्वेश्चन लड़ा था। इंग्लिश एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट थे हम, इंग्लिश मेरा वैसा ही अच्छा था जैसा सबका है। तो तारिक सर ने जितना मोटिवेट किया, मतलब क्या बोले, वो सब आप लोग पढ़ रहे हैं, खुद ही जान जाएंगे कि आप लोग कितना सब लोग कहाँ आए हैं, किस जगह पे आए हैं, आप लोग सब बेनिफिटेड होंगे इससे। हेलो टू एवरीवन, थैंक यू अजहर भाई, बहुत देर से आप मेरी तारीफ कर रहे हैं। वैसे वो भी बहुत तारीफ के काबिल है, उन्होंने भी काफ़ी, उनका बहुत लंबा स्ट्रगल रहा, एक के बाद अचीवमेंट मिलते गए, लेकिन उन्होंने स्टॉप नहीं किया। वो अल्टीमेटली जो उनका गोल था उसको पाया। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे
आपके लिए, हम सबों के लिए। जनरली क्या होता है कि हमें एक चीज मिल गया, हम लोग उसको सोचते हैं कि चलो ये तो मिल गया। मेरे लाइफ में मेरे एक कॉलीग प्राइमरी टीचर ऐसे भी थे जो खुद लड़के हो के ये बोले मुझे कि क्या है, प्राइमरी टीचर तो है, आज हमारा 30,000 सैलरी है, कल 60 हो जाएगा, आराम से जॉब है, 10 to 4 जाना है, घर में आराम से फैमिली के साथ टाइम गुजारना है। अगर हम सारे न्यू जनरेशन के लोग ये बात सोचेंगे तो फिर ये जो इतना इम्पोर्टेंट पोस्ट जो डिफरेंट वेस्ट बंगाल में है उसमें हम तो नहीं नजर आएंगे। ये वाला माइंडसेट हमारे दिमाग से निकल जाना चाहिए। एक कंफर्ट जोन में हम रहते हैं, हमें वो कंफर्ट जोन नहीं चाहिए। हम लोगों को अपना गोल सेट करना है और उसको अचीव भी करना है। मेरा पर्सनली जब 2018 का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मुझे तो लगा नहीं था कि मैं मेंस में बैठूंगी और निकाल भी पाऊंगी। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू साहिब सर। मैं पूरा उनको कॉल की, सर मेरा रिजल्ट निकला है, मेरा नाम आया, क्या होगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी। सर बोले चुप रहो, मेरे पास मिलने आओ। उस टाइम सर क्लासेस नहीं देते थे अलग से मेंस के लिए, बट उन्होंने अपने दूसरे क्लासेस के बाद मेरे लिए टाइम निकाला, मुझे समझाया कि ध्यान से पढ़ना है और तुम ही कर सकती हो, तुम नहीं तो और कौन। तो जो ये सबसे बड़ा जो जंग था वहीं पे मैं शायद जीत गई। उन्होंने मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकाल दी और पॉजिटिविटी भर दिया। वंस आपके अंदर वो नेगेटिव वाइब्स निकल जाए ना, देन एवरीथिंग इज सेट। उन्होंने बोला कुछ नहीं करना है, कुछ एग्जाम ही नहीं है, तुम्हारा नॉर्मल ग्रेजुएशन का एग्जाम है, अच्छे से सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ो, पूरा A to Z करना एंड यू विल क्लियर द एग्जाम, दैट्स ऑल। इतना सिंपल उन्होंने कर दिया मेरे सामने, मुझे लगा बस नॉर्मल ग्रेजुएशन का एग्जाम है, वो तो हो ही जाएगा। तो ये जो नेगेटिविटी उन्होंने निकाली और जो पॉजिटिविटी मेरे अंदर भरी, शायद वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज मैं यहाँ आपके सामने खड़ी हूँ। उसके कुछ दिन के बाद मेरे वालिद साहब की तबीयत खराब हो गई थी, साहिब भाई जानते हैं, और वालिद साहब की तबीयत खराब हो जाने के बाद बहुत मोटिवेट हो गया था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन कुछ ऑनलाइन क्लासेस मैंने साहिब भाई के किए थे और वो नोट्स बहुत काम आए थे। लास्ट के एक वीक में मेरे इंटरव्यू से पहले मैंने उस नोट्स पे बहुत मेहनत किया और साहिब भाई से मैंने बात की कि ऐसा ऐसा बात है सर, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वो मुझे बहुत मोटिवेट किए। अगर साहिब भाई नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे खड़ा नहीं होता। ये साहिब भाई ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। वो बोले कोई घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, आप बस अपना मेहनत कीजिए और जो भी थोड़ा बहुत हो सके कीजिए। अगर मैं आपको बता दूं कि इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई सबसे ज़्यादा इंटरव्यू नहीं करना पड़ता है, क्योंकि ऑडिट एंड अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा अकाउंट्स भी होता है, करंट अफेयर्स भी होता है, पॉलिटी भी होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों को जो है इसी तरीके से मेहनत कीजिए और इंशाल्लाह कोई भी हर्डल आए, हर्डल से लड़िए। और जैसा कि अजहर सर ने कहा है कि आप वो शीशा बनिए जो पत्थर को भी काट दे। बस यही बोलना चाहूँगा और बाकी सब দ্যাট মিন্স তোমাদের সেটা করতেই হবে। সেখানে যদি তোমাদের ভ্যাকেন্সি একটাও থাকে, তোমাকে ভাবতে হবে যে সেই একটা ভ্যাকেন্সি আমি ক্লিয়ার করব, ওখানে আমি যাব, বাস এটুকু। আর বাকিটা সবাই সব কিছু করে इंस्टीट्यूशन। इतना ही कहना चाहूँगी कि पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी। पहले तो पॉजिटिव होना है और फेथ रखना है, तो इंसान भी पॉजिटिव मिल जाएंगे, पोस्ट भी पॉजिटिव मिल जाएगा, सारी चीज़ें पॉजिटिवली हो ही जाएंगे। और मैं भी पोस्टेड हूँ कैनिंग 1 ब्लॉक में, 4.5 साल तो हो ही चुके हैं। इतना कहना चाहूँगी कि हाँ, हार्डवर्क तो है ही, हार्डवर्क के पहले खुद पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और जो हार्डवर्क करते हैं वो कभी फेल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह शाइन कर ही जाएंगे। इससे पहले मैं नेट क्वालिफाइड भी कर चुकी हूँ और उतना भी इसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो बोलते हैं कि हाँ, जो डेस्टिनी में है वो किसी ना किसी शख्स या किसी ना किसी इंसान के थ्रू तुम्हारे पास आ ही जाएगा। तो मेरे भी लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैंने ये एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दिया था मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, और ये फर्स्ट टाइम मैंने क्लियर किया। एंड नेक्स्ट टाइम अभी तो मैं एपेक्स में भी स्टूडेंट हूँ, अभी मैं ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए भी पढ़ रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई थिंक मैं यहाँ एज अ ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ऑफिसर भी आपके साथ मिलूँगी। थैंक यू। मुझे पढ़ाई से लेना देना है, तो उस वक्त बहुत खुश हुआ था मैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो हम लोग का ग्रुप था, अकदस भाई है, अजहर भाई है, और भी हम लोग के पूरा 11 का ग्रुप है हम लोग का, अल्हम्दुलिल्लाह सभी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए।
तो अकदस से बात किया मैंने। अकदस ने बोला कि ठीक है मैं एक जगह देख रहा हूँ। उस वक्त इस्लामिया लाइब्रेरी में इमरोज़ अंकल थे हम लोगों के। इमरोज़ अंकल से बात किया अकदस कि हम लोगों को यहाँ क्लासेस स्टार्ट करना है। और मैं बहुत ही बहुत ही हमको खुशी होती है कि इस्लामिया लाइब्रेरी ने बहुत ही ताउन किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा ताउन किया। हर जगह पर हम लोगों को जब भी क्लासेस की ज़रूरत हुआ है, ऊपर में हम लोग का क्लासेस होता है, हम लोगों ने कहा सर नीचे में स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर गैदरिंग हो जाता है, प्रॉब्लम हो रहा है, नीचे भी प्रोवाइड किया गया हम लोगों को। हम लोग ऑडिट का क्लासेस जो मेंस का, चूँकि बच्चे ज़्यादा है, ऑडिट की तरफ हम लोग का ज़्यादा फोकस है, तो यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड किया गया। मॉक टेस्ट के लिए हम लोगों को ये पूरा जगह दे दिया जाता है कि आप लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाइए। तो मैं इस्लामिया लाइब्रेरी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे इतनी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड की और बहुत ही ज़्यादा ताउन रहा है। रईस भाई का मैं बारे में बोलूँगा, रईस भाई बहुत ज़्यादा ताउन करता, हमेशा आएंगे, गेट खोलते हैं, हमेशा बोलते हैं कि बच्चे बैठ गए, ये हमेशा पूछते रहते हैं क्लासेस कैसा चल रहा है। इमरोज़ अंकल है, जाहिद अंकल है, इन सब हमेशा, नईम साहब है, हमेशा पूछते रहते हैं इन लोग से। कभी मेरे भी अभी क्या होता है कि मंडे टू फ्राइडे या कभी कभी सैटरडे भी काम करना पड़ता है, तो सैटरडे आता हूँ, कभी कभी इन लोग से इंटरेक्शन होता है, उन लोगों से बातें करते हैं कि हाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल इन लोगों ने कहा था मुझे कि हम लोगों ने बोला कि टेट का क्लासेस हम लोगों को स्टार्ट करवाना है, क्योंकि देख रहा था कि सभी जगह ऑलमोस्ट टेट का क्लासेस स्टार्ट हो रहा है। तो इन लोगों ने बोला बहुत ही अच्छा कदम है, आप स्टार्ट करवाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सबसे, मेरे ख्याल से जितने भी इंस्टीट्यूट ने टेट का क्लास स्टार्ट किया है, सबसे आखिर में हम लोगों ने स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी 42 स्टूडेंट, 42 स्टूडेंट्स का एक बैच बना। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट दिन उन लोगों का मॉक टेस्ट, ये शनिचर के दिन लास्ट मॉक टेस्ट था, और उन लोगों को मैंने टिप्स वगैरह देकर ये 11 दिसंबर का जो एग्जाम है उसके लिए मैंने एक महीना 1.5 महीना का एक स्पेशल क्लासेस करवाया था। अब यहाँ से हम लोगों की जो शुरुआत हुई है, जो ऑडिट का हम लोग जो शुरुआत किया 2018 में, शगुफ्ता बैठी हुई है, ये वाकई में आई थी बहुत ज़्यादा नर्वस कि हमको करना है, क्या करना, पास होगा नहीं होगा। तो हम हमेशा यही बात बोलते हैं ऑडिट वालों के लिए कि आप लोग ग्रेजुएशन के तरह जैसे पढ़े हैं, एक ऑनर्स का बच्चा जैसे ग्रेजुएशन पढ़ता है वैसे ही आपको पढ़ना है, और सप्ली नहीं खाना है। बस ये सोच के जाना है कि हमको सप्ली नहीं खाना है, मार्क्स हमको सप्ली वाला मार्क्स नहीं लाना है, एटलीस्ट हमको 40-50 सिक्योर करना है। तो शगुफ्ता 3rd रैंक की 2018 में, 2019 में बातुल बेनज़ीर ने किया अभी 2nd रैंक। हम लोग होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगला साल अगर रैंक 1 हम लोग इंस्टीट्यूट से निकल जाता है। तो देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर इतनी अच्छी एक इंस्टीट्यूट चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग जुड़े हुए इस इंस्टीट्यूट से, कोई पैसे के लिए जुड़ा हुआ नहीं है। हम लोग मंडे टू फ्राइडे सैटरडे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है काम का, इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस डिफिकल्टीज हम लोग सैटरडे को या संडे को आकर अपनी फैमिली को जहाँ पर हम लोग टाइम दे सकते हैं, उस टाइम को छोड़कर हम लोग आकर यहाँ पर टाइम देते हैं। ये मेरे सभी जितने भी कलीग जो भी क्लास ले रहे सब कर